हाय एवरीवन, दिस इज अमित हियर। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसके कंसंट्रेशन में, जो स्पेसिस के कंसंट्रेशन में चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे। चेंज होने के लिए जितने टाइम लगते हैं उस टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको रेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का अगर हमको रेट निकालना है तो रिएक्टेंट का रेट मतलब अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट का कुछ पोर्शन हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट पहले क्या था, मैक्सिमम मतलब अधिक था, फिर बाद में वो जैसे जैसे रिएक्ट करेगा वो कम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम करेंगे। इस तरीके से हमको रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमको रेट जो होगा वो रिएक्टेंट साइड का हमारा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइनल अभी हो उसका उसके लिए जो फाइनल होगा वो हमारा इनिशियल से छोटा होगा। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जबकि प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट का इनिशियल में हमारा कंसंट्रेशन जीरो था, बट वो अभी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा जैसे जैसे रिएक्शन होगा। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग जब निकालेंगे रेट तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम हम लोग लगा देंगे तो वो हमको मिल जाएगा रेट। फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट को क्या लिखा है, माइनस डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी। इसमें ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को दिखाता है, ये वाई प्लस, और ये टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से जो हमारी चेंजेस हो रही है। पहले हमारा क्या था, रिएक्टेंट रिएक्टेंट हमारा इनिशियली क्या था, कुछ अधिक था। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्ट करेगा ये प्रोडक्ट में चेंज होगा वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट कम होते जाएगा टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शुरू में ज़्यादा था, अभी हमारा लास्ट जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे हमारा रिएक्टेंट कम होते जाएगा। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इस तरीके से हमको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमारा क्या है, नेगेटिव माइनस डेल आर बाई डेल टी। ओके, और ये हमारा जो होता है ना, ये प्लाट है, इस प्लाट का जो हम स्लोप निकालेंगे वो स्लोप हमारा रेट दिखाता है। ठीक है, उस स्लोप का नेगेटिव ही हमारा रेट दिखाएगा इस रिएक्शन का। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्ट में वही बताया मैंने कि अगर इनिशियल क्या होगा, इनिशियली हमारा जीरो होगा, बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे वहाँ हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम करेंगे तो हमको एक तरीके से यहाँ पे रेट मिल जाएगा, और ये रेट हमारा इस प्लाट का स्लोप होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो रेट होता है इस चीज़ का किसी रिएक्शन में, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में हमारा 2 है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो जब हम रेट लिखेंगे उसका, तो जैसे डेल एच आई डिवाइडेड बाई डेल टी लिखे हैं, तो हम जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, और हम रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं तो रिएक्शन में हमेशा हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारा पॉजिटिव मिलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट कितना था, 1 था, तो इसको 1 से डिवाइड करने पे तो यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आर्डर ऑफ रिएक्शन। आर्डर क्या होता है रिएक्शन का, इस पर बात करते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हम ऐसे अगर लिखते हैं, ठीक है, तो इसका जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन टू दी पावर आर्डर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट जब लिखेंगे, मान चलिए उस कांस्टेंट को हम के लिखते हैं। ठीक है, इस के को हम लोग रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं। जनरली हमारे क्वेश्चन में दिया होगा वो हमारा दिया होगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, और जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू है यहाँ पे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हमारा आर्डर है रिएक्शन का। ठीक है, इंडिविजुअली स्पीसीज का रिएक्शन है, आर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आर्डर ऑफ स्पीसीज होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर पूछेंगे तो जो इंडिविजुअल स्पीसीज का आर्डर होगा उसको हम लोग सम कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन का आर्डर हमारा जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओवरऑल आर्डर जो होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता। इसी चीज़ की बात करेंगे अगर हम, तो वो हमारा जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, बट हम अगर उसको ऐड ऑन करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो वो हमेशा हमारा मीन्स पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल वो सब तो चीज़ें हो सकती है, बट वो हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। अगर हम यूनिट निकाले के की, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाले, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। यहाँ से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमको के के लिए ये मिल जाएगा टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, जहाँ पे हमारे n क्या है, n आर्डर है। तो अगर हम जीरो आर्डर के लिए निकालेंगे तो n इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो हमको के इक्वल टू मिल जाएगा टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन। तो टाइम इनवर्स के लिए यानी सेकंड लिख लेंगे टाइम के लिए, और कंसंट्रेशन के लिए लिख लेंगे मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम वहाँ से यूनिट सिंपली निकाल सकते हैं। अगर हम ऑर्डर 1 के लिए निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा के इक्वल टू टाइम इनवर्स, मतलब यूनिट ऑफ के विल बी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फिर हम आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, कि रिएक्शन का कैसे प्रोसीड करता है, इसके लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए टेंस टू बी है, ठीक है, मतलब कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, किसी टाइम इनिशियली किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हमारा कंसंट्रेशन क्या था, वो C0 था रिएक्टेंट का। क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ है अभी भी, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे, ठीक ना, हमारा इसका एक्स पोर्सन रिएक्ट कर गया है,
रिएक्टेंट का एक्स पोर्शन रिएक्ट कर गया है और प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ए इनिशियली ए था, अब एक्स रिएक्ट कर गया है, तो हमारा ए माइनस एक्स बचा, इसको हम लोग सी टी मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पे रेट जो होगा, रेट जो होता है वो होता है के इंटू, जो हमारा रेट होता है वो होता है के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। एन हमारा क्या होता है आर्डर, मतलब ये क्या होता है ए हमारा रिएक्टेंट होता है, मतलब रिएक्टेंट पोर्शन में जो भी स्पीसीज होंगी ए बी सी उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखे थे हम लोग, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, हाँ यहाँ पे ए हो गया, और ये चीज़ हमारा क्या है आर्डर, आर्डर जीरो है, ठीक ना। ऑर्डर जीरो है तो जीरो यहाँ पुट कर लेंगे, तो ए टू दी पावर जीरो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ओवरऑल, तो हो जाएगा यहाँ पे के, फिर डी टी को इधर भेज देंगे। फिर डी हमारा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कहाँ चेंज हो रहा है, सी जीरो से सी टी, ठीक है। सी जीरो से सी टी चेंज हो रहा है ना, सी जीरो से सी टी, और टाइम हमारा जीरो से टी चेंज हो रहा है, ठीक है, जीरो से टी। एक मिनट, हाँ ये यहाँ चेंज हो रहा है और ये यहाँ से चेंज हो रहा है, जीरो से सी टी। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए का ए हो जाएगा, सी जीरो से सी टी माइनस के टी जीरो से टी। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू मिल जाएगा सी जीरो माइनस सी टी बाई टी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा सी जीरो क्या था ए था, सी टी क्या था ए माइनस एक्स था, हम इसमें पुट करेंगे तो के इक्वल टू मिल जाएगा ए माइनस ए प्लस एक्स बाई टी, यानी यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा के टी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है जिसका इंटरसेप्ट क्या है जीरो है, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, जिसका स्लोप कितना है के है, देख सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। फिर हाफ लाइफ निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सिंपल सी बात है, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि किसी टाइम नहीं, वो टाइम जिस पे हमारा कंसंट्रेशन हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाए, ठीक ना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था सी जीरो, सी टी हमारा कितना हो जाएगा सी जीरो बाई टू, तो उसके लिए हम उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, जिस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो के इक्वल टू सी जीरो माइनस सी जीरो बाई टू, और यहाँ पे टी 1/2 लेते हैं, ठीक ना, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ यहाँ समझ जाएगा सी जीरो बाई टू के, ये हमारा जीरो आर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक ना। तो हाफ लाइफ हमारा सी जीरो के प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, जीरो आर्डर रिएक्शन में, ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। फिर हम जो जो चीज़ें यहाँ पे ऊपर निकाले हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, सी टी एन टी में। जैसे सी टी एन टी में ठीक है, के इक्वल टू सी जीरो माइनस सी टी बाई टी हमने इतना निकाला। फिर इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करेंगे और सी टी इक्वल टू सी जीरो माइनस के टी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हम सी टी और टी में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है विद स्लोप माइनस के एंड इंटरसेप्ट सी जीरो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एक इक्वेशन पाएंगे, वो इक्वेशन क्या है कैसे है उसके हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिर हम रेट एंड टी के बारे में देखेंगे। तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो था, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब रेट इक्वल टू के, मतलब यहाँ कहीं भी हमारा रेट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, रेट इक्वल टू के का ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक्स एंड टी की बात करें तो अभी हम पाए थे एक्स इक्वल टू के टी, जिसमें हम बताए थे क्या होगा कि ये एक लाइन होगा जिसमें हमारा स्लोप के होगा और ये लाइन 0,0 से पास हो रही होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट, इसका जीरो होगा, इंटरसेप्ट है नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन में सेम तरीके से यहाँ भी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन सी जीरो होगा और प्रोडक्ट का क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी इसका कुछ एक्स पोर्सन मान के चलिए रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वो एक्स पोर्सन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ए माइनस एक्स, इसको हम लोग सी टी मान लेंगे, ठीक है। फिर अगेन सेम वे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोसीड करेंगे। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको ए को हम लोग इधर ला लेंगे, ठीक है, और डी टी को इधर भेज देते हैं। फिर हम सी जीरो से सी टी और डी टी को जीरो से टी तक में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। 1/a का हम जानते हैं एल एन ए होता है। फिर इसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर एल एन सी जीरो माइनस एल एन सी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन सी जीरो बाई सी टी, ठीक है। और ये टी हो गया, ये हमारा क्या था, एल एन सी टी माइनस एल एन सी जीरो इक्वल टू माइनस के टी। तो माइनस को अगर इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एन सी जीरो माइनस एल एन सी टी हो जाएगा, और इस टी को हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे, तो के इक्वल टू एल एन सी जीरो माइनस एल एन सी टी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। फिर के इक्वल टू 1/t और एल एन सी जीरो माइनस, इसको हम लोग जानते हैं ना, एल एन एम माइनस एल एन एन जो होगा वो एल एन एम बाई एन होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एल एन सी जीरो बाई सी टी इसको, ठीक है। हम एल एन को जब लाख में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी लाख सी जीरो बाई सी टी। इस तरीके से हमारा ये चीज़ मिल जाएगा। फिर हम यहाँ से अगर हाफ लाइफ निकालेंगे तो सेम चीज़ होगा कि हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिस टाइम पे हमारा उस टाइम पे कंसंट्रेशन हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाए, ठीक है। वो टाइम जिस पे हमारा कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाए उस टाइम को हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो सी टी हमारा क्या हो जाएगा, सी जीरो बाई टू के बराबर हो जाएगा। सिंपली इसमें हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमको ये मिल जाएगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी टी लॉग सी जीरो बाई टू। तो हम यहाँ से पा जाएंगे log 2, तो log 2 की वैल्यू हो जाएगा 0.3010, और ये हमारा टी को हम लोग टी 1/2 लिख लेंगे हाफ लाइफ दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा हाफ लाइफ का एक फार्मूला 0.693 बाई के, ठीक है। और यहाँ से भी हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे एल एन यहाँ से
क्या चीज़ आया था, हाँ यहाँ के इक्वल टू 1/t ln C0/CT, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ें मिल सकता है ln CT/C0 इक्वल टू माइनस KT। उसको थोड़ा एक बार देखेंगे आप, मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। क्या किया है, उसको C0/CT जो था उसको CT/C0 कर लिया है और वहाँ से माइनस निकाल के इधर भेज दिया, ठीक है। तो हो जाएगा CT/C0 और ln हमारा जो है यहाँ पे क्या बेस है, ई है, तो जब इधर जाएगा तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस KT, तो यानी CT इक्वल टू C0 e टू द पावर माइनस KT, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सी टी को हम ए माइनस एक्स पुट करें, जैसे कि हमने ए माइनस एक्स को सी टी मान के हम लोग कर रहे थे चीज़ें, ठीक है। तो ए माइनस एक्स पुट करें और C0 को ए पुट करें तो ये हमको ये चीज़ें मिल सकती है। तो अगर ये चीज़ें हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी मतलब चीज़ में जैसे सी टी का टी के साथ या फिर ऐसे एक्स के टी के साथ अगर वो हमको ग्राफ बनाने के लिए बोलता है तो हमको ये चीज़ें, ये इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ें देख लेंगे, जैसे यहाँ पे ड्रा ग्राफ है यूसुफ, हाँ। तो ये सब चीज़ें आप ग्राफ जैसे जैसे चीज़ें होंगी उसको खोज के आप करिएगा कहीं से, क्या क्या चीज़ें ग्राफ पूछी जा सकती है या पूछी जाती है, ठीक है। अभी कुछ छोटे से क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है इन सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ द रिएक्शन वाज डिकम्पोज्ड इन 500 सेकंड, हाफ द रिएक्शन वाज डिकम्पोज्ड मींस C0 इनिशियली था, फाइनल क्या हो जा रहा है C0/2, मतलब ये क्या C0/2 मतलब हो चुका, मतलब 50% खत्म हो गया, मतलब ये जो 500 सेकंड दिया है 500 सेकंड, ये हमारा क्या है, हाफ लाइफ है, ठीक है। बेसिकली बात ये समझनी थी। फिर पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम 1/10 ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, जो हमारा CT होता था वो क्या होता था, CT होता था वो A माइनस एक्स होता था, मतलब एक्स तो रिएक्ट कर गया, तो A माइनस एक्स मतलब जो इनिशियल था उसमें से जो रिएक्ट कर गया वो, मतलब हमारा CT जो था वो लेफ्ट वाला था, ठीक है। तो CT हमको दिया है 1/10 ऑफ द रिएक्टेंट इज, क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मच टाइम 1/10 ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, मतलब रिएक्टेंट कितना था, C0 था, तो C0/10 इतना हमारा बचा है और ये हमारा क्या हो जाएगा CT, जो बचा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है CT, ठीक है। तो CT इक्वल टू C0/10, यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। ये फाइनल। तो अभी हम लोग पढ़े थे हाफ लाइफ क्या होता है 0.693/K, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हाफ लाइफ हमको दिया है, ठीक है, गिवन है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, के वैल्यू निकाल सकते हैं, के यहाँ से निकालेंगे सिंपली ये मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, के इक्वल टू 2.303/T log C0/CT जो अभी डिराइव किया है इसको हम लगा सकते हैं और यहाँ से हम पा सकते हैं टाइम, और CT की वैल्यू कितना पुट करेंगे C0/10। इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि अगर हमको C0/10 होगा वो किस टाइम पे होगा, वो हमको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। वो टाइम हमारा 1661.61 सेकंड, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टू द पावर -2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। क्या दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिया होता मीन्स ऐसे दिया होता कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10 टू द पावर -2 सेकंड इनवर्स, तब भी हम इसको जान सकते थे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है उसका यूनिट दिया है, उसका यूनिट क्या दिया, सेकंड इनवर्स, और हमने पढ़ा था कि यूनिट जो होता है के का वो कैसे निकालते हैं, टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन, तो एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये होल चीज़ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर 0, मतलब कि ये 1 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, टाइम इनवर्स, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, इसका यूनिट सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, के मिल गया, ठीक है। हम के लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 m, C0 दिया है 1 m, ठीक है। देन कैलकुलेट द रिएक्शन रेट आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स कितना समय के बाद पूछा है, T इक्वल टू 120 सेकंड, सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमसे पूछा क्या रेट, और हम रेट अभी तो पढ़े थे, रेट क्या होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर हमारा कोई ए मतलब स्पीसीज ए है उसका रिएक्शन उसका हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियली बात करें, अगर इनिशियली रेट पूछा होता तो के इंटू C0 लिखते हैं, ठीक है। बट हमसे इनिशियली नहीं पूछा, वो हमसे 120 सेकंड के बाद पूछा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे के इंटू CT, ठीक है। अब हमको देखिए रेट इक्वल टू के इंटू CT, ठीक है। तो हमको CT निकालना पड़ेगा, इसके लिए CT निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ड्राइव किए थे, के इक्वल टू 2.303/T लॉग C0/CT। फिर यहाँ से हम के की वैल्यू पुट करेंगे 10 टू द पावर -2, ये पुट करेंगे, फिर 1/1 C0 दिया ही था 1/CT यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ से हम निकालेंगे तो CT की वैल्यू आ जाएगा 0.3012 मोलर, ठीक है। फिर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू CT, तो 10 टू द पावर -2 इंटू 0.3012, यहाँ से हमको मिल जाएगा रेट 3.012 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से हम रेट निकालेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ये बेसिक था। नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।